हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप लोगों का सरोज राठी व्लॉग्स पर। और भाई एक और नया व्लॉग आया है आपके लिए। इस व्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। और वीडियो को ना स्किप मत करना भाई। और मतलब कि आप लोग इसको पूरा सुनोगे तो ही आपको अच्छा लगेगा। जिन चीज़ों से मोटिवेशन मतलब कि मोटिवेट होते हैं, तो मैं ऐसी ना कुछ बातें बताऊंगी आपको। तो आप बस यही है कि देखो, मैं चाहती हूँ कि सभी कोई ना कुछ ना कुछ अपना करे। मतलब कि जो चीजें हम पहले नहीं कर पाए, कि बचपन में हम छोटे थे, उस टाइम पढ़ना लिखना चाहते थे, या कोई जॉब करना चाहता था, या कोई कॉलेज जाना चाहता था, नहीं जा पाए। अब आगे के सपने कैसे पूरे करने हैं, अब तो हम कर सकते हैं ना। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद तो आप लोग कर सकते हो। तो इसी पर्पज से तो मैं आप लोगों को कुछ भी बताना चाहूंगी। तो भाई मेरा जो था ना, मतलब मेरा पढ़ने का भी बहुत मन था, लेकिन कुछ फैमिली में ऐसी सिचुएशन हुई थी कि भाई मैं नहीं आगे जा पाई। कॉलेज वगैरह की पढ़ाई नहीं करी मैंने। तो मैंने सिर्फ वही अपनी नॉर्मली जो मतलब होती थी वैसे ही अपनी पढ़ाई करी, कॉलेज वगैरह में नहीं गई थी। ठीक है। उसके बाद मुझे फैशन डिजाइनिंग का, मतलब ड्रेसों को नए नए डिजाइन देने का, नई नई चीजों का मुझे बड़ा शौक था। तो वो भी ना मतलब ये लगाओ कि मैं नहीं कर पाई, मैंने थोड़ी ही सीखी। और मेरे को तो हमेशा यही रहता था कि मैं कोई ना नई नई चीजें करूं, नई चीजें सीखूं, कुछ नया है तो इसको बना के देखूं। तो पहले का टाइम क्या था ना, काफी साल हो गए हैं, तो भाई पहले का टाइम क्या था कि जल्दी से लड़कियों की शादी कर दो। अगर लड़की की 10वीं क्लास में होगी है तो शादी लायक होगी, अब शादी कर दो। तो क्लासों के हिसाब से आइडिया लगाया जाता था कि हाँ भाई। और 18 साल तक तो मतलब ये लगा लो, मोस्टली हर लड़की की शादी हो जाती थी। उससे बाद तो बुलेट तो मतलब किसी भी लड़की को वो नहीं होता था कि भाई 18 की हो गई तो अब शादी कर दो। 18 ज्यादा से ज्यादा, बहुत लेट करने वाले माँ बाप 19 या 20 में। आजकल की लड़कियों को फिर भी बहुत टाइम मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। तो भाई ये था कि चलो जल्दी से शादी भी हो गई थी। तो फिर उसके बाद क्या था, अपनी नई नई गृहस्थी थी, उम्र भी कम थी, बच्चे भी मतलब जैसे हुए। तो वो सारी जिम्मेवारियां संभालते संभालते ना फिर टाइम नहीं मिला इस चीज के लिए कि मैं अपनी स्टिचिंग के लिए। फिर लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा संभलने लगे, कि भाई थोड़े बड़े होने लगे हैं, तो मैं दोबारा से ना हटके अपनी उसी चीज पे आ गई। क्योंकि देखो, शौक जो होता है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो मेरा ये शौक था। तो मेरा ये कभी भी मेरे मन से निकला नहीं कि मैंने जैसे भी करके, बच्चे भी छोटे थे ना, तो फिर भी मैं अपने कपड़ों में लगी रहती थी कि चलो मैं बाहर का नहीं कर रही हूँ तो मैं अपने कपड़े लेके कम से कम अपना तो कर रही हूँ। तो एक टाइम में दो दो तीन तीन काम आप कैसे कर सकते हो। तो भाई सबका, सब चीजों का ना रूटीन, या ये लगा लो कि आप रूटीन बनाया जाता है। ठीक है। तो दो काम तीन काम, अब जैसे मैं अब आपके सामने लगी हुई हूँ, तो मैं ये लगा लो कि ये 7 बजे से 7 8 8:30 बजे, मतलब कि 7:30 8 बजे तक मैंने खाना पीना सब कंप्लीट कर लिया था। हमने खाना भी खा लिया था, और भाई बर्तन वगैरह सब मैंने कर लिए थे। तो अब उसके बाद देखो, बच्चों की चल रही है अभी छुट्टियां, तो उसके बाद मेरे पास बच गए। क्योंकि वैसे भी ना 11 12 बजे तक तो छुट्टियों में बच्चे सोने वाले नहीं होते, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। बच्चों ने लेट करना ही करना, चाहे वो रजाई में पड़े पड़े फोन ही क्यों ना देखें। तो फिर भाई मेरे पास तो कई घंटे थे। अब ये चीज तो देखो मुझे पसंद नहीं है कि मैं टीवी चला के 4 घंटे टीवी के सामने वेस्ट कर दूं, और या फोन में 4 घंटे वेस्ट कर दूं। तो ये तो मैं नहीं कर सकती। तो मैंने अभी क्या, दोबारा से ना अपना स्टिचिंग का काम शुरू कर रखा है। तो मैं लगी थी 8 बजे, मतलब पूरा 8 बजे में लग गई थी, देखो ये। ठीक है। 8 बजे में लग के, और फिर मैंने करी कटिंग रात को 12:30 बजे तक। यहाँ पे मैंने 4 5 फुल लाइनिंग सूटे पैंटे, मतलब काफी 2 दिन का लगा लो, 2 दिन की मैंने कटिंग ये आज ही कर दी। अब मैं 2 दिन फ्री हूँ कटिंग से। अब मुझे 2 दिन बस सिलना सिलना है। तो मैं इस तरीके से करके काम करती हूँ। ठीक है। तो मेरे घर का काम भी हो गया, मैंने शाम को खाना भी बनाया है। और भाई देखो, उसके बाद मैंने, बच्चे भी छोटे ही हैं, इतने बड़े भी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने उनको थोड़ा टीवी या कुछ भी उसके लिए, जैसे वो वैसे भी लगे रहना उनको, तो वो लग गए। और मैं यहाँ पे, अब मेरे फोन में यहाँ पे चल रही है किसी की लाइव। तो ये तो है नहीं कि अपने अपने चैनल में भी देखो, जो मेरा सपोर्ट करते हैं तो उनको मुझे सपोर्ट भी करना होता है। तो बीच बीच में मैं फोन उठा के भी ये भी करूंगी कि मैं भाई उनका सपोर्ट भी करूंगी। तो पूरा दिन मैं अपने काम कैसे मैनेज करती हूँ, आप कैसे कर सकते हो। देखो, मेरे पास भी वही 2 हाथ दिए भगवान ने, 2 पैर दिए हैं। तो हर इंसान को उतना ही दिया है, लेकिन एक इंसान इतनी मेहनत कैसे कर लेता है कि भाई वो लाखों रुपए कमा रहा है, और एक इंसान इतनी मेहनत कैसे नहीं कर पाता है कि वो घर में बिल्कुल बैठ के, अपना रजाई में बैठ के टीवी देख रहा है। तो ठीक है। हाँ, बाकी देखो अपनी अपनी मर्जी है। ठीक है। ये मेरा बेटा देखो, ये फोन लेके चला गया चुपचाप अभी आके। तो ये ऐसे ही करता है। तो तो भाई क्या नाम है,
करना, अगर वो तो बात अलग है, चलो किसी को जरूरत नहीं है तो उसको नहीं करना है, ठीक है। और अगर जिसको जरूरत है और फिर भी आप लोग हाथ पे हाथ रख के बोलते हो कि मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब एक ऑप्शन होता है ये हमारे पास ना कि भाई हम ये बोल के ना अपने मन को समझा लेते हैं कि मुझे ये चीज आती ही नहीं है तो मैं कैसे करूं, मेरे पास तो ये ही नहीं है मैं कैसे करूं। तो जब तक आपके मन में लगन नहीं होगी ना, जब तक आपके मतलब दिमाग में ये नहीं होगा कि मैंने कुछ करके दिखाना है, और कुछ भी करके दिखाने की ना कोई उम्र नहीं होती है, समझ रहे हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के अब इस वीडियो पे ना आप कमेंट करना कि बहुत सारी बहनों के साथ ये हुआ है कि कम उम्र में शादी हो गई, फिर गृहस्थी में घुस गए, तो जो उनके सपने, जो उनकी चीजें थी कि भाई मैंने करनी है, ये करना वो करना, जो सोचा था लाइफ के बारे में, वो तो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में, यूट्यूब में जितनी भी मतलब आ रही है लेडीज, सब ऐसी ही कामयाब हो रही हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं, शादी को कई कई साल हो गए हैं, वो लोग आके कामयाब हो रही हैं। तो उन सोशल मीडिया ने उनको नया नया मौका दिया है कि भाई आप नए तरीके से अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सकते हो, तो करो भाई। उसके लिए आप स्टिचिंग से फेमस हो जाओ, या आप सूट को सेल करने से फेमस हो जाओ, या भाई आपके अंदर जो कोई और भी हुनर है तो आप उसको सामने लेके आओ, लेकिन कुछ भी करो अपने टाइम पास के लिए करो। बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, ठीक है, एक उम्र के बाद ये अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाएंगे। जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर उनको अपने काम में मगन रहने की आदत होती है, फिर वो पेरेंट्स की तरफ कम वो करते हैं प्यार करते हैं, लेकिन मतलब उनके पास भी टाइम नहीं होता है, उनके पास भी टाइम नहीं होता है कि वो 24 घंटे हमारे साथ ही इधर उधर घूमते रहे। तो फिर एक टाइम के बाद हम खाली होने लगते हैं कि भाई अब हम खाली है तो हम क्या करें। तो उस चीज का अब जो आगे जो टाइम आ रहा है कि भैया अब बच्चे पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे, तो अब हमें क्या करना है। तो देखो मैंने तो अपना स्टिचिंग का दोबारा से ढूंढ रखा है, बीच में मेरा किसी कारण से छूट गया था, लेकिन मैंने तो दोबारा से अपना पकड़ लिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी। और एक मेन चीज मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने मतलब मैंने बुटीक भी किया है, बाहर भी निकल के मैंने काम किया और मेरा काम बहुत अच्छा चला था, उस टाइम भी मैं आपको ये बताऊंगी कि मुझे ना मतलब मैंने सिर्फ 1 महीना सिलाई सीखी थी, सिर्फ 1 महीने की सिलाई में, और आज आप मेरे से ना कुछ भी ड्रेसेस बनवा लो, मैंने कोई ज्यादा सिलाई नहीं सीखी थी, या मैंने साल 6 महीने का कोर्स नहीं किया था, लेकिन हाँ आज मैं कुछ भी बना के दे सकती हूँ आपको। आप मेरे को फोटो दिखा दो और बोल दो ये ड्रेस बनानी है, तो वैसे की वैसे सेम मिल जाएगी आपको। उसके लिए मैंने मेहनत करी है, उसके लिए मेरे इंटरेस्ट था, मैंने सीखना है। अब जैसे कोई कटिंग कर रहा है, या जैसे कोई डिजाइन बन रहा है, तो ये डिजाइन कैसे बनाना है, आज भी मेरी आदत है। जब मैं कहीं भी कुछ भी सामान लेने जाती हूँ, अगर वहां पे कोई कटिंग कर रहा है, या मतलब जैसे कि किसी शॉप पे स्टिचिंग का सामान लेने जाती हूँ, तो ज्यादातर मोस्टली टेलर ही रखते हैं ये सामान। अगर टेलरों के यहाँ पे कुछ नया काम हो रहा है ना, तो मैं उसको 2 मिनट रुक जाती हूँ वहीं पे किसी भी बहाने से, कि मुझे 2 मिनट ये देखना है कि इसमें चल क्या रहा है। कोई जैसे नया पीस भी आया, कुछ भी आया है, तो अब मैं धीरे धीरे ना जेंट्स वाले कपड़े के लिए अब ट्राई कर रही हूँ कि मैंने अब वो भी कुछ ना कुछ उसमें भी जैकेट वगैरह हुडी सब कुछ मैंने करके देखना है। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि भाई कुछ भी करो, लेकिन करो, ठीक है। अब मैं सारा काम मैनेज नहीं करती हूँ, मैं बच्चों को स्कूल से लाती भी हूँ, छोड़ के भी आती हूँ, घर में खाना पीना भी बनाते हैं, ठीक है, घर में कपड़े बर्तन सब कुछ होता है, और उसके बाद फिर ये लगाओ कि स्टिचिंग भी करते हैं। तो कम से कम 2 नहीं तो आप 1 सूट तो डेली का बनाओ। अगर आप 1 फुल लाइनिंग सूट बना रहे हो, या आप 2 सिंपल सूट बना रहे हो, तो आप ये लगाओ ना कि आप 15-20 हजार रुपए अपनी मेहनत से कमा रहे हो, और उस मेहनत से आप 15-20 हजार रुपए से क्या क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन वो टाइम खुद के लिए निकालना होगा। ये नहीं है कि आपने खाना बनाना छोड़ दिया और आप फिर स्टिचिंग करोगे कि नहीं भाई मैं तो काम करूंगी नहीं, मैं तो सिर्फ स्टिचिंग का करूंगी। हाँ उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत होती है। आज आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ और मेरा रात को 12-12:30 तक काम करने का मन है। ये वीडियो जब तक अभी एंड होगी ना, तो उस टाइम ये लगा लो कि मुझे 12:30 हो गए थे। जब ये वीडियो पूरी हुई है तो उस टाइम मुझे 12:30 हो गए थे, ठीक है। तो भाई मैंने करा था काम, और मुझे ये था कि मैंने तैयार करके रखना है। मैंने रखा सुबह के लिए कटिंग करके, तो ताकि मैं सुबह उठते ही स्टिचिंग अपनी शुरू कर सकूं, ठीक है। तो मैंने ये पीस देना था, 3 पीस थे मेरे, मैंने देने थे, तो मैंने किसी भी हाल में उसको करके रखा है। मैं सुबह इसको अगर कटिंग करने लगती तो मेरा आधा दिन वैसे बेकार हो जाता, फिर ये सिलते नहीं मेरे से। तो आप घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हो,
ठीक है। और आज आप 2 पीस बना रहे हो, कल को आप इसकी स्पीड इतनी होगी कि आप 3 बनाओगे, फिर आप 4 बनाओगे। अगर 4 सूट आपने डेली के बना लिए ना, आप 30, 35, 40 हजार रुपए कहीं भी नहीं जा सकते आपके। ठीक है। और बाकी अपनी सारी चीजों पे खूब मेहनत करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ना पैंटे मुश्किल है, ना सलवार मुश्किल है, ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन सिर्फ कमी है तो सिर्फ ध्यान की। ध्यान लगा के जब किसी चीज को आप देखते हो ना और सुनते हो, वो सुनने की हुई या देखने की हुई, तो आप किसी चीज को भी ध्यान लगा के सुनते हो, देखते हो, तो आप उस चीज को जरूर सीख पाओगे। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई सामने वाला कुछ बता रहा है और आप उस चीज से ध्यान हटा रहे हो, दिमाग कहीं और चल रहा है, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे इस चीज। तो सिलाई के लिए भी मैं फिर आपको बता रही हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करना, और उसी चीज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर डालूंगी अपने चैनल पे। स्टिचिंग की कोई भी वीडियो है, कहीं भी डाउट हो रहा है, कुछ भी है, पैंटों की फिटिंग में कुछ है, पैंटें अगर बीच से उठती हैं आपकी, कैसे भी कुछ भी करके अगर है, तो आप एक बार कमेंट जरूर करना, और फिर मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई वीडियो लेके आऊंगी। और मैं एक इसमें ये भी लेके आऊंगी कि कम बजट में, कम खर्चे में अच्छे सूट कैसे बना के पहन सकते हो आप। ठीक है। कम बजट में आप कैसे कपड़ा खरीदो, कैसे उसको थोड़ा बहुत डिजाइन करके, और आप कैसे कम बजट में अच्छे से अच्छा कपड़ा कैसे तैयार कर सकते हो, तो वो वाली वीडियो भी मुझे जरूर बनानी है। तो उसके लिए आप लोग कमेंट करो, और भाई जितने जैसे जैसे आप कमेंट करते रहोगे वैसे वैसे वीडियोस बनती रहेंगी। मेरा बेटा देखो ना, ये छोटा बेटा है मेरा, ये आपके सामने खेल रहा है। बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चों को आप स्पेशल भी उनके साथ साथ घूमोगे ना, फिर भी उनको अपनी मर्जी करनी होती है। आप सारा दिन बच्चे के पीछे घूमते रहोगे ना कटोरी लेके, तो फिर भी उसको अपनी मर्जी से ही खाना है, क्योंकि खाएगा तो वो उतना ही ना जितना उसके पेट में भूख है। तो वही है कि आप जबरदस्ती इन चीजों को लेके मत चलो कि नहीं, मतलब मैं तो ज्यादा ही उसके आगे पीछे वो करूंगी तो मेरा बच्चा ज्यादा अच्छे से वो होगा। नहीं, उनकी जरूरतों को, उनकी खुशियों को वैल्यू दो। और देखो, कुछ खुशियां तो पैसे से भी मिलती हैं, कई बार बिना पैसे की भी आप खुशियां नहीं दे पाते हो बच्चों को। आगे जो आने वाला टाइम होता है ना, वो बच्चों को मतलब ये लगा लो कि बच्चों को पैसे भी चाहिए कि हाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजें सिर्फ हम ही नहीं होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें दुनिया में जो बच्चों के लिए सब कुछ जरूरी होता है। उनके लिए माँ बाप भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, केयर भी जरूरी है। तो सारी चीजों का बैलेंस बना के और कुछ ना कुछ आप लोग भी करो। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख के बोले कि हाँ भैया, हमें भी कुछ सीखने को मिला है। खाली बैठ के इस टाइम ये लगा लो 12:30 है, 12:30 बजे ठंड है, तो क्या मैं कंबल में बैठ जाती तो क्या मुझे ठंड नहीं लगती? ठंड तो फिर भी वहां भी लगती है और यहाँ भी लगती है, बल्कि काम करते हुए कभी ठंड नहीं लगती है। जब हम काम करते रहते तो कभी ठंड नहीं लगती है। तो इन चीजों को माइंड से निकालो, और जो देखो जिसको जरूरत है ना वो तो जरूर करो कुछ ना कुछ, जिनको जरूरत है वो जरूर कुछ ना कुछ करो। और वीडियो को ऐसे ही वो फुल वीडियो को वॉच किया करो, फुल। क्या पता मेरी कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए, अच्छी लगी तो थैंक यू, और बुरी